देखा कि राज्य क्या है, यानी दो चीज़ें देखा। राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान के नियम एवं कानूनों को जिस व्यवस्था से लागू किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में दो चीज़ें हैं कि राज्य किसे कहते हैं, अर्थात यानी कि जो राज्य के परिभाषा हमने देखा कि जो है राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जिसमें चार चीज़ें होती हैं, अर्थात जो चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसका निश्चित क्षेत्रफल होता है, तो उस क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करती है और उस जनसंख्या को चलाने के लिए एक सरकार होती है और वो सरकार कैसी है, संप्रभु। ये तो हमने परिभाषा देखा राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य किसे कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि जो है संविधान के अनुसार राज्य किसे कहते हैं, अर्थात यानी कि राज्य उसे लोकतांत्रिक राज्य को हम राज्य कहते हैं, अर्थात जिसमें संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, राज्य कहते हैं। और जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में भेजती है और वही प्रतिनिधि सारा कार्य जो है करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि राज्य शासन कैसे करता है। राज्य शासन करने के लिए क्या है, राज्य शासन कैसे करेगा, तीन संस्थाएं जो होती हैं जो राज्य का शासन करने में सहायता करती हैं। सबसे पहला एक होता है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है, यानी कानून बनाने वाले की संस्था को क्या कहा जाता है, कानून बनाना, उसे विधायिका कहा जाता है, जो कानून को बनाती है। कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, ये जो कानून को लागू करती है, यानी जो कानून को लागू करती है उसे क्या कहा जाता है, लागू करना, कार्यपालिका कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है जो क्या करती है, न्याय देता है, यानी न्याय देना जो होता है वो इसका काम होता है, न्याय देना। अब आइए देखते हैं कि विधायिका क्या है। विधायिका क्या है, जिसमें जो कानून को बनाती है। तो कानून कहाँ कहाँ बन सकता है, एक तो केंद्र में कानून बन सकता है, केंद्र में कानून बनता है जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। केंद्र पे कानून कहाँ बनता है, दिल्ली में बनता है। दिल्ली में किस जगह, दिल्ली की जो संसद होती है वहाँ पे बनता है। और राज्य में भी कहाँ पे बनता है, प्रत्येक राज्य में कहाँ बनता है, प्रत्येक राज्य में बनता है। उसके बाद अब आइए देखते हैं संसद में क्या है। संसद में कौन कौन आते हैं, एक होता है राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, राज्यसभा होता है, तथा तीसरा जो होता है लोकसभा। संसद तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। संसद तीन, एक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे राज्यसभा होता है, तथा तीसरा लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्य के विधानमंडल में क्या क्या होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है एवं विधान परिषद होते हैं। राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है एवं विधान परिषद होते हैं। तो ये कानून बनाता, जब कानून बन गया तो कानून को लागू करने के लिए भी तो कोई संस्था होनी है। जो कानून को लागू करती है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। अब देखते कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना। कानून कहाँ लागू होगा, जहाँ जहाँ कानून बनेगा वहाँ वहाँ लागू होगा। अगर केंद्र में कानून बना हुआ है तो केंद्र लागू करेगा, राज्य में कानून बना है तो उसको क्या करेगा, राज्य लागू करेगा। केंद्र में क्या है, केंद्र में जो लागू किया जाता है एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जो राजनीति से जुड़े हैं, जो हम चुनाव देते हैं, वोट डालते हैं, तब उसके बाद संसद में पहुंचते हैं, जो केंद्र में पहुंचते हैं चुनाव के माध्यम से, जिसको हम सांसद कहते हैं, उसके द्वारा जो होते हैं उसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होते हैं, यानी हर 5 साल पे उनका चुनाव होता है, उनको जनता वोट देती है और फिर वो उस प्रतिनिधि जीतते हैं, जो फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, जो वो राजनीतिक कार्यपालिका में पहुँचते हैं उसे कहा जाता है। यह अस्थायी होते हैं, यानी इनका समय कितना होता है, केवल 5 वर्ष समय होता है। इसमें हमारे आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और विभिन्न मंत्री, जो जितने भी तरह के मंत्री हैं वो सब राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो कानून बना है उसको लागू करवाते हैं। दूसरा देखते हैं दूसरे तरह के होते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं। जो प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं वो क्या होते हैं, प्रशासन से संबंधित होते हैं, जो कि एग्जाम पास करके हैं, परीक्षा पास करके आते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। और कब तक, जब ये सेवा समाप्ति तक इस पद पर बने रहते हैं। सेवा समाप्ति तक, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक इस पद पर काम करते रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डीएम हो गया, सीडीओ हो गया, सचिव हो गया, केंद्र के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका में आते हैं। एसएसपी हो गए, ये सारे एसएसपी हो गए, ये सब किसमें आती हैं, ये सब जो है आती हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, जो प्रशासन से संबंधित है और बनी हुई जो कानून है, जो नीतियाँ हैं उसको ये लागू करवाती हैं।
राज्य स्तर पर इसी तरह से देखेंगे, राज्य स्तर पर जो होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका भी सेम इसी तरह अस्थायी और अस्थायी होते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसमें कौन आते हैं, राज्यपाल आते हैं, राज्य के राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्री आते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका ये भी राज्य स्तर पे होता है, ये अस्थायी होता है, सेवा समाप्ति तक होता है, अर्थात जब तक रिटायर नहीं होते तब तक इस पद पर बने रहते हैं। इसमें आते हैं एसडीएम आते हैं, जो यानी कि किसी तहसील के एसडीएम हो गए, एसडीओ हो गए, बीएसए हो गए, डीडीओ हो गए और बीडीओ हो गए। राज्य स्तर पे जितने भी अधिकारी होते हैं वो आते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में। कहाँ पे, राज्य में होते हैं, जो केंद्र में होते हैं, जो वो प्रशासनिक कार्यपालिका केंद्र में होते हैं। और सेवा समाप्ति तक जो है प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है वो सेवा समाप्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब इसी तरह हम तीसरा देखते हैं कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो न्याय को देता है, यानी कोई वाद विवाद हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, चाहे जिला कोर्ट में जाए। तो जो न्याय देने का काम होती है वो न्यायपालिका करती है। जो न्याय कौन देता है, जज देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो न्यायपालिका है वो कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब होता है कि इसमें क्या है, हायरार्की है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो कम उसका होता है, जो ऊपर होता है वो सर्वोच्च होता है, उसका जो है श्रेष्ठ जो होता है और वो सर्वोच्च होता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये कहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। और ये कहाँ पे है, ये जिलों में पाई जाती है। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय है और जिलों में या अधीनस्थ न्यायालय, जिला या अधीनस्थ न्यायालय कहलाता कहाँ पर पाया जाता है, निर्णय होता है। यदि कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आप समझने की कोशिश करिए, अगर कोई निर्णय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस हुआ उसको सुनाया है, अगर तो उसकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को जो है क्या करेगा, उसको कभी गलत नहीं ठहरा सकता। अगर इसको गलत ठहराता है तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को सजा भी दे सकता है। तो ये है कि इसी के सहारे क्या होता है कि इन राज्य शासन इन्हीं 3 तरीकों से संस्थाओं की सहायता से राज्य शासन करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा। विधायिका का मतलब होता है जो कानून को बनाता है। कानून कहाँ पे बनेगा, केंद्र में भी कानून बनेगा, राज्य में भी कानून बनेगा। केंद्र में जो है कानून जहाँ बनता है उसे संसद कहा जाता है तथा राज्य में जहाँ कानून बनता है उसे कहा जाता है विधानमंडल कहा जाता है। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका भी केंद्र में भी होती है कार्यपालिका और राज्य में भी होती है। केंद्र में जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है, 2 तरह से होती है। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका तथा दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, उसमें हमारे राजनेता आते हैं, यानी जो सांसद आते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, इनका अस्थायी होते हैं। हर 5 साल पे इनका चुनाव होता है। और इसी तरह से जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती हैं वो क्या होते हैं, प्रशासन में होते हैं और वो अस्थायी होते हैं। सेवा समाप्ति तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, जिसमें आते हैं हमारे डीएम, सीडीओ, एसएसपी और बड़े जो जिले लेवल के जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो सब इसमें आते हैं। उसी तरह से राज्य का है कि राज्य कार्यपालिका में क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो अस्थायी होती है, 5 वर्ष का होता है। और इसमें देखेंगे तो राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री आते हैं। और प्रशासनिक में आपको बता ही दिया कि सेवा समाप्ति तक होते हैं, एसडीएम, डीडीओ, बीडीओ, बीएसए इत्यादि जो होती है ये सब आते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में। और न्यायपालिका को भी बता दिया, यानी न्याय देना। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत का मतलब होता है कि लेवल में नहीं है, लेवल में नहीं है, यानी कि नीचे से ऊपर, या आप मान करें कि ऊपर से नीचे होती है, बराबर में नहीं होती है। सबसे ऊपर कौन है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, उच्च न्यायालय, जिला या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये पूरा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे।